धर्म ते वीरति योगत ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। धर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से वैराग्य की प्राप्ति होती है, वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज मोक्ष और बंधन में सारी संसार भटकते रह जाते हैं। सारी जिंदगी सीखने ही में पार हो जाता है, लेकिन जाते समय भी मनुष्य नहीं सीख पाता है, जीवात्मा नहीं सीख पाता है। तो कलयुग में चलते फिरते, उठते चलते, सोते बैठते जब भी समय हो जाए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए। इसमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। और गुरु की पद जो है उच्चस्थ पद है, और उच्चस्थ पद वाले व्यक्ति के संपर्क में जाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कलयुग में नाम जाप की महत्ता है। मैं हर एक बार कहता हूँ कि घर परिवार संसार को रखते हुए, सबको देखते हुए भगवान का नाम यदि वह लेता है, गारस्थ जीवन भगवान का नाम लेता है, तो उससे बड़े संत इस कलयुग में कोई नहीं। एक बार नारायण से देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि प्रभु, हमसे बड़ा कोई भक्त आपका नहीं हो सकता है, मैं 24 घंटे आपका नाम लेता हूँ। नारायण बोले कि इसके दिमाग में यह इतनी बड़ी अहंकार कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, चल। और वह कुछ दिनों के बाद एक किसान के घर में दोनों कोई जाते हैं। दोनों तपस्वी का रूप धारण करके पहुंचते हैं। नारायण बोले कि आज मैं खीर खाऊंगा। नारद को बोला गया कि हे नारद, देख मेरे सच्चे भक्त कौन है। उधर से किसान आया, हल वगैरह अपने दरवाजे पर रखा, और आने के बाद दोनों बाबा लोग को प्रणाम किया। नारायण ने शर्त रखे कि मैं खीर खाऊंगा, लेकिन खीर में एक बार भी उफान आ जाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा। बड़ी लगन मेहनत से किसान जो है खीर बनाता है। हर एक पल एक ही चीज़ बोल रहा है कि यदि खीर में उफान आया तो नारायण नहीं खाएंगे, ये भगवान को भोग मैं नहीं लगा सकता हूँ। और बार बार चलाते रहा, जिससे उफान नहीं आया, नारायण को भोग लगाया। और नारद जी को दिया गया कि जाइए आप एक लोटे में जल लेकर के और मंदराचल पर्वत का आप जो है परिक्रमा करें, लेकिन ध्यान रहे कि जल एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। नारद बाबा पूरी परिक्रमा कर दिए, लेकिन एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिए, नारायण का नाम नहीं लिए। वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे, पानी नहीं गिरे, जल नहीं गिरे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि घर गृहस्थी में रह करके भगवान का नाम जाप किया जाए तो वह जाप बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं। एक भजन में हमने सुना था, फल आशा त्याग शुभ कार्य करते रहिए। फल और आशा की कामना छोड़ करके जो निष्काम भाव से भगवान के भजन करते हैं वो ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए निष्काम पूजा, निष्काम भावना से भजन ही
कलयुग का तारणहार मंत्र है भक्तों। आज इतना ही। बोले सो सुखी, जय माँ बगलामुखी।